आपने कभी सोचा है कि आज से 2300 साल पहले, जब दुनिया में कोई बैंक नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई शेयर मार्केट नहीं था, तब भी एक व्यक्ति ऐसे सिद्धांत जानता था जो किसी भी गरीब को अमीर बना सकते थे? वह व्यक्ति था आचार्य चाणक्य। जी हाँ, वही चाणक्य जिसने एक साधारण लड़के चंद्रगुप्त को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनाया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि चाणक्य के पास कौन से ऐसे गुप्त सूत्र थे जो आज भी काम करते हैं। ये वही सिद्धांत हैं जिन्हें आज की दुनिया के सबसे अमीर लोग अनजाने में फॉलो करते हैं। आज हमारे देश में करोड़ों लोग रोज इस बात से परेशान होते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं। महीने के अंत में पैसा खत्म हो जाता है, सैलरी आने का इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोग कर्जे में डूबे रहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि अमीर बनना उनकी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि गरीबी कोई श्राप नहीं है, यह सिर्फ गलत सोच और गलत आदतों का नतीजा है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि धन कमाना और बढ़ाना एक कला है जो सीखी जा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य के वे रहस्य बताऊंगा जिन्होंने न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, बल्कि मौर्य साम्राज्य को दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यता बनाया। ये सिद्धांत इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें तो आपकी आर्थिक स्थिति जरूर बदलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य की इस अमृत यात्रा को। दोस्तों, आचार्य चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वे एक अर्थशास्त्री थे, राजनीति शास्त्री थे और सबसे बड़ी बात, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो गरीबी और अमीरी के सच्चे कारणों को समझते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वे हजारों छात्रों को पढ़ाते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रयोग था चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण लड़के से सम्राट बनाना। चाणक्य का मानना था कि गरीबी का मूल कारण 3 चीजें हैं: अज्ञानता, अनुशासनहीनता और गलत प्राथमिकताएं। उन्होंने कहा था, अर्थ ही धर्म का आधार है। इसका मतलब यह नहीं था कि पैसा ही सब कुछ है, बल्कि यह था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति न तो खुद खुश रह सकता है और न ही दूसरों की मदद कर सकता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि धन कमाना कोई पाप नहीं है, बल्कि सही तरीके से कमाया गया धन व्यक्ति को और समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि धन कमाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। वह एक साधारण परिवार से था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह गडरिया था, लेकिन जब चाणक्य ने उसमें क्षमता देखी तो उन्होंने उसे न सिर्फ युद्ध की कला सिखाई, बल्कि धन प्रबंधन के सिद्धांत भी बताए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहले यह सिखाया कि राजा बनने से पहले धन का सही उपयोग करना सीखना जरूरी है। उन्होंने उसे बताया कि कैसे छोटी छोटी बचत करके बड़ा खजाना तैयार किया जा सकता है, कैसे सही लोगों में निवेश करके अपनी सेना बनाई जा सकती है, कैसे व्यापार और कृषि को बढ़ावा देकर पूरे साम्राज्य की संपत्ति बढ़ाई जा सकती है। चाणक्य के सिद्धांतों को अपनाकर मौर्य साम्राज्य इतना समृद्ध हो गया कि विदेशी इतिहासकार मेगस्थनीज ने लिखा था कि यहाँ गरीबी का नामोनिशान नहीं है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने भी माना था कि भारत की संपत्ति देखकर वह हैरान रह गया था। ये सब चाणक्य के धन सिद्धांतों का परिणाम था। तो आइए अब जानते हैं कि वे सिद्धांत क्या थे। चाणक्य का पहला सिद्धांत था, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, यानी जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र भी क्या कर सकता है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको अपने धन संबंधी लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे। चाणक्य कहते थे कि दिन की शुरुआत हमेशा इस सवाल से करें, आज मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करूंगा। अधिकतर लोग रोज सुबह उठकर सिर्फ काम पर जाने की सोचते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि वे अपने भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। चाणक्य के अनुसार आपके पास 3 तरह के लक्ष्य होने चाहिए। तुरंत लक्ष्य 1 महीने के लिए, मध्यम लक्ष्य 1 साल के लिए, दीर्घकालिक लक्ष्य 5-10 साल के लिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी
महीने की सैलरी 30,000 रुपये है तो आपका तुरंत लक्ष्य हो सकता है 3,000 रुपये बचाना। मध्यम लक्ष्य हो सकता है 50,000 रुपये का इमरजेंसी फंड बनाना, और दीर्घकालिक लक्ष्य हो सकता है 10 लाख रुपए की संपत्ति बनाना। चाणक्य का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था धन का सही विभाजन। अर्थशास्त्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आय को 3 भागों में बांटना चाहिए। पहला भाग भविष्य की बचत 30%। चाणक्य कहते थे कि आपकी आय का 1/3 हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखना चाहिए। यह आज के जमाने में इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बराबर है। वे कहते थे वर्तमान की खुशी के लिए भविष्य को गिरवी न रखें। दूसरा भाग व्यापार या निवेश 30%। आय का दूसरा तिहाई हिस्सा नई आय के स्रोत बनाने में लगाना चाहिए। चाणक्य के समय में यह व्यापार, कृषि या कौशल विकास में होता था। आज के समय में यह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट या अपना बिजनेस शुरू करने में हो सकता है। तीसरा भाग दैनिक जरूरतें 40%। बाकी का 40% हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रखना चाहिए। इसमें खाना, कपड़े, घर का किराया, ट्रांसपोर्ट और अन्य आवश्यक खर्च शामिल हैं। चाणक्य कहते थे कि अगर आप यह अनुपात मेंटेन कर सकें तो आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते। तीसरा सिद्धांत ज्ञान में निवेश। चाणक्य का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, यानी ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। वे कहते थे कि सोना चोरी हो सकता है, जमीन छीनी जा सकती है, लेकिन दिमाग में भरा ज्ञान कभी नहीं जा सकता। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को 3 तरह का ज्ञान हासिल करना चाहिए। व्यावहारिक कौशल, अपने काम में एक्सपर्ट बनना, जैसे आज के समय में कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज। व्यापारिक समझ, पैसा कैसे काम करता है, मार्केट कैसे चलता है, निवेश कैसे करते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति बिजनेस की बेसिक्स नहीं समझता वह हमेशा दूसरों के लिए काम करता रहेगा। मानवीय व्यवहार, लोगों को समझना, रिलेशनशिप बनाना, नेटवर्किंग करना। चाणक्य कहते थे कि अकेला व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता, आपको दूसरों की मदद चाहिए होती है। चौथा सिद्धांत जोखिम प्रबंधन। चाणक्य समझते थे कि जिंदगी में अनिश्चितता होती है, इसलिए उन्होंने जोखिम प्रबंधन के कुछ नियम बनाए थे। कभी भी सारे अंडे एक टोकरी में न रखें। चाणक्य कहते थे कि अपनी संपत्ति को अलग अलग जगह रखना चाहिए, कुछ गोल्ड में, कुछ लैंड में, कुछ बिजनेस में। आज के समय में यह डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। हमेशा इमरजेंसी फंड रखें। किसी भी आपातकाल के लिए कम से कम 6 महीने का खर्च अलग से रखना चाहिए। अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करें। चाणक्य कहते थे कि बीमार व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता, इसलिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज और रेगुलर चेकअप जरूरी है। पांचवा सिद्धांत समय का सदुपयोग। चाणक्य का मानना था कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। वे कहते थे काल पचती सर्वाणी भूतानि भगवान, यानी समय सब कुछ पचा जाता है। उनके अनुसार सुबह का समय प्लानिंग और लर्निंग के लिए, दिन का समय प्रोडक्टिव वर्क के लिए, शाम का समय फैमिली और हेल्थ के लिए, रात का समय आराम और रिफ्लेक्शन के लिए। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपना समय वेस्ट करता है वह वास्तव में अपना धन वेस्ट करता है। दोस्तों, आज भी दुनिया के सबसे अमीर लोग अनजाने में चाणक्य के इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट और इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक। ये बिल्कुल चाणक्य के सिद्धांत हैं। भारतीय उदाहरण, मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे से यार्न ट्रेडर से शुरुआत की थी। वे हमेशा कहते थे कि बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है रिलेशनशिप बिल्डिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग। यह भी चाणक्य के सिद्धांत है। आज के समय में चाणक्य के सिद्धांत कैसे लागू करें? अपने फाइनेंशियल गोल्स ट्रैक करने के लिए एप्स का इस्तेमाल करें। मंथली बजट बनाएं और उसे फॉलो करें। अपना सैलरी अकाउंट ऐसे सेट करें कि ऑटोमेटिक सेविंग हो जाए। जैसे
ही सैलरी आए सेविंग का हिस्सा अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फाइनेंशियल एजुकेशन लें। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट के बारे में सीखें। चाणक्य के 30% इन्वेस्टमेंट रूल को आज के समय में SIP के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है। लिंक्डइन, प्रोफेशनल ग्रुप्स में एक्टिव रहे। ऑफलाइन नेटवर्किंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम बिजनेस, ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें। मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल्स देता हूं कि कैसे आम लोगों ने चाणक्य के सिद्धांत फॉलो करके अपनी जिंदगी बदली। एक गवर्नमेंट क्लर्क थे, सैलरी 25,000 रुपए। उन्होंने चाणक्य के 30-30-40 रूल को फॉलो किया। 5 साल में उनके पास 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड और 2 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज करके डेटा साइंस सीखा। उनकी सैलरी 6 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गई कंटिन्यूअस लर्निंग के कारण। छोटी ग्रोसरी शॉप चलाते थे। उन्होंने कस्टमर रिलेशनशिप पर फोकस किया, क्रेडिट सिस्टम शुरू किया और ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू की। 3 साल में उनकी इनकम ट्रिपल हो गई। सिर्फ सेविंग करना, इन्वेस्ट नहीं करना। सॉल्यूशन, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है। गेट रिच क्विक स्कीम्स में फंसना। सॉल्यूशन, चाणक्य कहते थे पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। हेल्थ को इग्नोर करना। सॉल्यूशन, मेडिकल इमरजेंसी आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर सकती है। इमोशनल स्पेंडिंग करना। सॉल्यूशन, हर परचेज से पहले सोचें कि यह जरूरी है या वांट है। दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि चाणक्य के वे रहस्य क्या थे जिन्होंने एक साधारण लड़के को सम्राट बनाया। अब सवाल यह है कि आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपका करंट फाइनेंशियल गोल क्या है। इन 5 सिद्धांतों में से आप कौन सा सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल चैलेंज क्या है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक बटन को दबाना न भूलें। शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। आज से ही शुरू करिए, आज ही करें। अपना मंथली बजट बनाएं। इमरजेंसी फंड के लिए अलग अकाउंट खोलें। कोई एक फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो देखें, इस हफ्ते करें। 30-40 रूल इंप्लीमेंट करना शुरू करें। कोई म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिसर्च करें। अपने स्किल्स अपग्रेड करने की प्लानिंग करें। इस महीने करें। फर्स्ट SIP स्टार्ट करें। हेल्थ इंश्योरेंस चेक करें। कोई साइड इनकम का सोर्स फाइंड करें। याद रखिए दोस्तों, चाणक्य के सिद्धांत ओवरनाइट मिरेकल नहीं करते, लेकिन अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्हें फॉलो करें तो यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जरूर बदलेगी। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, यह सिर्फ गलत हैबिट्स और गलत माइंडसेट का रिजल्ट है। आज से आप अपनी हैबिट्स चेंज करिए, अपनी थिंकिंग चेंज करिए। चाणक्य ने कहा था, असंभव कुछ भी नहीं है, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। आज आपको सही तरीका पता चल गया है, अब बस इंप्लीमेंटेशन की बारी है। तो फ्रेंड्स, शुरू कर दीजिए अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी। और हाँ, यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि अच्छी नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चाणक्य के बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में, कि कैसे आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।